99% लोग अपने डॉग की डिवॉर्मिंग को गलत कर बैठते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है। बिकॉज एक डाउट माइंड के अंदर हमेशा सताता है कि मैंने तो अपने डॉग की डिवॉर्मिंग टाइम पे करी थी, लेकिन फिर भी मेरा डॉग बार बार ऐसे क्यों वॉर्म से सफर कर रहा है, या मेरा डॉग बीमार पड़ता जा रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, पोटी के अंदर आपको वॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, टेप वॉर्म हो सकते हैं, राउंड वॉर्म्स हो सकते हैं, बेसिकली एस्कैरिस जिनको हम बोलते हैं। तो ये कुछ डाउट्स है आपके माइंड के अंदर रहते ही रहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा कि कब आपको टैबलेट देनी है अपने डॉग को, कब आपको ओरल सस्पेंशन पिलाना है, कब आपको डिवॉर्मिंग की मेडिसिन रिपीट करनी है, कब आपको किस टाइमिंग डिवॉर्मिंग करनी है और किस तरह आप वो मेडिसिन अपने डॉग की बॉडी के अंदर डाल सकते हो। तो सारी जो बातें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। किसी और चैनल के ऊपर आपको इससे ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं बात करता हूं पपी की। अगर हम बात करते हैं पपीज की, मान लिया कि आपके पपी का बर्थ आज ही हुआ है, तो उसके 30 दिन बाद आपको उसकी डिवॉर्मिंग करनी है, यानी 30 डेज पे आपको डिवॉर्मिंग करनी है। पहला डाउट आपका ये क्लियर हो गया कि जब आपके पपी की उम्र 30 डेज हो जाएगी, यानी वो 30 दिनों का हो जाएगा, तो आपको उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। अब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर टैबलेट यूज करें या हम ओरल सस्पेंशन। देखो पपी है तो उसमें ओरल सस्पेंशन ही बेस्ट रहेगा। जैसे हमारे जो बच्चे जो होते हैं ना, छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको जो डॉक्टर लोग होते हैं वो कौन सी मेडिसिन देते हैं, ओरल मेडिसिन देते हैं, यानी लिक्विड मेडिसिन देते हैं बेसिकली, जो ओरल सस्पेंशन होती है। तो हमें पपीज के अंदर भी जो एक सिरप आती है बेंडिस्टार पप सस्पेंशन करके, आपको वो मेडिसिन देनी है। बिकॉज उसके अंदर बहुत अच्छा साल्ट पाया जाता है, पायरेंटल पैमोएट करके साल्ट है, जिसका अच्छा रिजल्ट है और 100% मान के चलो उसका अच्छा रिजल्ट है। अब मैं बात करता हूं कि हमको वो हमारे पपी को कितनी देनी है। अब देखो यार, पपी है आपका, ठीक है, 30 डेज का है, ज्यादा से ज्यादा वेट भी हम मान के चलेंगे तो 1 kg मान के चलो कि 1 किलो का आपका एक पपी है। 1 किलो के पपी को आपको 7 से 8 ड्रॉप पिलानी है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना ये भी। अब ये क्वेश्चन आता है कि किस टाइम हमको हमारे डॉग को वो जो मेडिसिन हमको पिलानी है, एट नाइट में, यानी रात को आपको पिलानी है। देखो अडल्ट की बात और थी, आगे बताऊंगा मैं, बड़े ध्यान से सुनते रहना एक एक बात को मेरी। अगर आपके पास एक पपी है तो रात के टाइम जो आप डिवॉर्मिंग करोगे वो बेस्ट रहेगा। आपके डॉग की 100% सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग होगी और बेसिकली पपी की बहुत अच्छी डिवॉर्मिंग हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं कि आपको इसको रिपीट कब करना है। 15 दिन के बाद आपको इस मेडिसिन को दोबारा से रिपीट कर देना है। अगर आप इस मेडिसिन का यूज दोबारा से नहीं करना चाहते तो मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे ओरल सस्पेंशन आते हैं, आप उनका इस्तेमाल करके 15 दिन बाद रिपीट करके अपने पपी की दोबारा से डिवॉर्मिंग कर सकते हो। अब आपने ये 15-15 दिन करके डिवॉर्मिंग कर ली और आपके पपी की उम्र हो चुकी है 2 से 3 महीने। अब आपका जो पपी है 2 से 3 महीने का हो गया है। अब क्वेश्चन आता है माइंड के अंदर कि सर ये जो ओरल सस्पेंशन है हमको कब तक हमारे पपी को देना है। ओरल सस्पेंशन आपको जब आपका पपी 3 महीने का हो जाता है तब तक आप ओरल सस्पेंशन का यूज कर सकते हो। 3 महीने से ऊपर का होते ही आपको टैबलेट्स के ऊपर जाना है। अब मान लिया कि आपके पपी का या आपके डॉग का मान के चलो वेट हो जाता है 10 kg और ऐसा मानो कि आपकी उम्र हो जाती है आपके पपी की 3 महीने, देन आप एक इजी पेट टैबलेट करके मेडिसिन आती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। 10 kg बॉडी वेट अभी मैंने बोला है, तो 10 kg बॉडी वेट पे आप एक टैबलेट पिला सकते हो, खिला सकते हो बेसिकली। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो हमने एक टैबलेट जो दी है वो 10 kg बॉडी वेट पे तो हमने दे दी, लेकिन ये जो टैबलेट है हमको किस टाइम खिलानी है। आपको मॉर्निंग के टाइम, जब आपका डॉग खाली पेट हो, जब आपके डॉग ने बेसिकली पोटी वगैरह कर दी हो, डेफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया हो, देन आप अपने डॉग को या अपने पपी को ये मेडिसिन आप खिला सकते हो 10 kg बॉडी वेट पे 1 टैबलेट। अब मैं बात करता हूं कि आपको रिपीट कब करनी है। 2 महीने बाद आपको ये मेडिसिन रिपीट कर देनी है। अब 2 महीने बाद आपको ये रिपीट करनी है। अब क्वेश्चन तो आता है कि सर कब तक रिपीट करनी है, जब तक आपका डॉग 1 साल का नहीं हो जाता। 1 साल का प्रोसेस आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो रिपीट वाली बात मैंने बता दी है, ये भी बता दिया कि कौन सी टैबलेट आपको कब देनी है। और ये जो आपको डिवॉर्मिंग है मैंने बताया कि सुबह के टाइम करनी है, खाली पेट करनी है। जब आप खाली पेट अपने डॉग की मेडिसिन ये दे दोगे उसके 3 से 4 घंटे बाद ही आपको खाने पीने को देना है। या अगर आपका डॉग कोई ऐसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है जिसकी आपने मेडिसिन चलाई हुई है, आपके डॉक्टर ने मेडिसिन चलाई हुई है, तो आप 4 या 5 घंटे बाद खाना खिलाने के बाद अपने डॉग को तो बाकी की जो मेडिसिन है उनको कंटिन्यू कर सकते हो। अब माइंड के अंदर आपके क्वेश्चन ये भी आता है कि सर मेरा जो डॉग है ना, मैं जो डिवॉर्मिंग की जो मेडिसिन देता हूं वो खाता ही नहीं है। जब भी मैं उसके खाने में मिलाता हूं तो वो खाने से ना मुंह पलट लेता है या बेसिकली मुंह फेर लेता है।
मैं उसको किस तरह दूं? देखो गाइज, अगर आपका डॉग टैबलेट नहीं खा रहा है देन आपको क्या करना है, बड़े ही दिमाग से काम लेना है। आपको जो वो टैबलेट है उसकी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, यानी उसको पीस लेना है। पीसने के बाद वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके अंदर आपको नॉर्मल जो वाटर जो होता है ना वो मिला देना है और सिरिंज के अंदर भर के, यानी सिरिंज होती है ना इंजेक्शन का जो कवर होता है जिसके ऊपर 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml लिखा होता है, आपको वो फिल कर लेना है और अपने डॉग को पिला देना है। अब बात करोगे कि सर वो तो ml के अंदर कन्वर्ट होगी, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि 10 kg पे 1 टैबलेट। जो मैंने बताया ना 10 kg पे 1 टैबलेट, वो 1 टैबलेट ही पीस करनी है आपको, ठीक है। उसके छोटे छोटे आपको टुकड़े कर देने हैं, बेसिकली पाउडर फॉर्म बना देना है। अगर 20 kg बॉडी वेट हो जाता है तो 2 टैबलेट का इस्तेमाल कर लो, आपको तो रिजल्ट वही रिजल्ट मिलेगा जो एक बेसिकली टैबलेट दे रही है, और आपने ये जो ओरल सस्पेंशन बनाया ये भी सेम ही रिजल्ट आपको देगा। तो रिपीट की बात हो गई है, किस टाइम देना है, कैसे देना है, अगर बीच में कोई ऐसे ब्रेकर्स आते हैं तो हमको उसको कैसे ब्रेकआउट करना है और कैसे हमको डिवॉर्मिंग करनी है, ये भी क्लियर हो गया। अब आपका डॉग 1 साल का हो चुका है, आपने 2-2 महीने के गैप के अंदर डिवॉर्मिंग कर ली, दी बेस्ट आपने ये काम कर लिया। अब 1 साल का हो गया तो 1 साल पे आपको अपने मेडिसिन को चेंज करना है। बेसिकली क्या होता है कि अभी आप इजी पैड का इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन अब आप ड्रोंटल प्लस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ी महंगी पड़ेगी लेकिन ड्रोंटल प्लस का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं ऐसा नहीं है कि उसको प्रमोट कर रहा हूं, मैं रिजल्ट वाइज बता रहा हूं कि हाँ उसका रिजल्ट आपको सक्सेसफुल देखने को मिला है। बिकॉज किसी भी चैनल के ऊपर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं होगी जो द पेट विजन कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है। आपने देखा भी होगा, हमने पहले वीडियोस बनाई हुई है, बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है डॉग से रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया है। अब मैं बात करता हूं 1 साल के डॉग की। अगर आपका डॉग 1 साल का हो गया है तो 1 साल का बॉडी वेट मान के चलो आप 40 kg तो समथिंग मानो कि भाई 40 kg बॉडी वेट हो गया या 30 kg हो गया, तो आपको ड्रोंटल प्लस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। 40 kg बॉडी वेट पे 4 टैबलेट दे दो। बेसिकली डोज की बात बताऊं, 10 kg बॉडी वेट है तो आप 1 टैबलेट अपने डॉग को दे सकते हो। तो 40 है तो 4, 30 है तो 3, 20 है तो 2 टैबलेट। अब ये किस टाइम देना, ये भी हमको मॉर्निंग के टाइम खाली पेट, जैसा प्रीवियस मैंने बताया था ना, जो 6 महीने का डॉग है आपका, 8 महीने का है, 9 महीने का है, 7 महीने का या 6 महीने का, 5 महीने का, 4 महीने का, 3 से प्लस वाले जो भी बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको दे देना है और खाली पेट ही देना। मॉर्निंग के टाइम आपको डिवॉर्मिंग उसकी करनी है। अब मैं बात करता हूं एक ऐसा क्वेश्चन कि अब 1 साल का हमारा डॉग हो चुका है सर, लेकिन हम इसकी डिवॉर्मिंग को रिपीट कब करें? आपको 2.5 से 3 महीने बाद अपने डॉग की डिवॉर्मिंग को रिपीट कर देना है। एक क्वेश्चन और माइंड के अंदर आता है कि सर ये जो डिवॉर्मिंग की प्रोसेस है कब तक हमको रिपीट करनी है? क्या हम पूरी लाइफ टाइम तक अपने डॉग की डिवॉर्मिंग करते रहे? जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी लाइफ टाइम तक अपने डॉग की डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। जब तक भगवान ने उसकी उम्र लिखी है, जो आयु लिखी है, तब तक आपको अपने डॉग की डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। डिवॉर्मिंग को नहीं छोड़ना है। मैक्सिमम डॉग बीमार क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि उनकी डिवॉर्मिंग अच्छे से नहीं हुई होती। तो आई थिंक मैंने जितने भी जो पॉइंट्स बताए हैं आपको क्लियर आउट हो गए होंगे। और गाइस अगर मैं बात करता हूं नेचुरल डिवॉर्मिंग की, आप एक बार नेचुरल डिवॉर्मिंग की हमारी जो वीडियो है आप उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हो, आप देख सकते हो सारे के सारे पॉइंट्स हमने उसके अंदर भी क्लैरिफाई आपको कर दिए हैं। आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे तो मैं उसके ऊपर आपको एक अलग से एक वीडियो भी डाल दूंगा। अगर मुझे टाइम ऐसा लगेगा कि मेरे लिए टाइम कंफर्टेबल है देन मैं आपका रिप्लाई भी कर दूंगा। सो गाइस अभी मैं आपसे आगे चाहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।